आम आदमी पार्टी है बराबर। भगवंत मान है। मतलब सारी जगह सभी जगह परेशानी है, आम लोगों को परेशानी है, पब्लिक को परेशानी है। गवर्नमेंट कुछ कर रही नहीं रही, ये इन्होंने काम शुरू कर दिया पर अभी ख़त्म नहीं कर रही है। मेरे हिसाब से इस बार आपको मौका देना चाहिए। मतलब सबसे आप नाराज हो लेकिन आपको मौका देंगे। दोनों ने खा के देख लिया, दोनों को मौका दिया, अब एक तीसरे को मौका देखना चाहिए। हरियाणा में तो कोई कांग्रेस सरकार आएगी नहीं। वजह क्या मानते हैं? वजह कोई काम ही नहीं कराया। देखो वेव तो आम आदमी पार्टी की। आम आदमी पार्टी क्या वजह मानते हैं? प्रोग्रेस हो ही नहीं रही। देखे सड़कें का हाल देखो। नमस्कार, स्वागत है मॉडल टाउन लुधियाना के मॉडल टाउन में। हेलो पंजाब की टीम पहुंची है, पखोवाल रोड पर है। एक बार मैं कहूंगा कैमरामैन को आपको दिखाए। चौक है, यहाँ से चंडीगढ़ के लिए आप जा सकते हैं, इंदौर स्टेडियम के लिए जा सकते हैं और राजकोट के लिए भी हम वहाँ से जा सकते हैं। रायकोट माफ़ी चाहूँगा, रायकोट है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर अंडरपास का निर्माण हो रहा है। एक अंडरपास ये है और दूसरा अंडरपास वहाँ से है। और यहाँ पर जैसे आप लुधियाना में आएंगे तो तकरीबन आपको पूरे लुधियाना में हर रोड पर, हर सड़क पर निर्माण कार्य हो रहे हैं। चाहे वो अंडरपास हो, चाहे वो ब्रिज हो, चाहे वो ओवर ब्रिज हो, तकरीबन पूरे लुधियाना को एक साथ ही बदला जा रहा है या यूँ कहा जाए कि मॉडर्न सिटी बनाने का काम किया जा रहा है। लेकिन मॉडर्न सिटी जब वो बन रही तो बहुत सारी परेशानियों का सामना, बिल्कुल वही आपको दिखाने के लिए वो इशारा करके गए हैं कि कितनी दिक्कत है। कीचड़ भरा हुआ है, बरसात में दिक्कतें और ज़्यादा बढ़ जाती है। देखिएगा, जो लोकल दुकानदार हैं उनको दिक्कतें तो होती है, धूल मिट्टी की परेशानी रहती है, लेकिन जब बारिश पड़ती है तो कीचड़ से सन जाता है सारा, बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। और ऐसे माहौल में अगर चुनाव आ जाए तो तब क्या वो मन वोटर का रहता है, क्या वो खुंदक में भर के छिन्न भिन्न होके सरकार से छिटकता है, उसकी वोट खराब करता है, दूसरी पार्टी को वोट करता है? वही जानने के लिए, वही विचार लेने के लिए हम यहाँ पर पहुँचे हैं। तो एक भाई हैं हमारे, उनसे जानते हैं। पिछले 1.5-2 साल से काम चल रहा है, तो क्या लगता है कि सरकार अच्छा काम कर रही है या सरकार के खिलाफ जाने वाले हैं? ये परेशानी का सबब जो है मैं की मैंने तो पता ही नहीं है, मैं चाय पीना है। चलिए ये बताइएगा, इस बार किसको विधायक बनाने वाली है? आम आदमी पार्टी। चलिए, आप शर्मा रहे हैं, हम भाई से बात करते हैं। सिंह साहब, किस पार्टी की इस बार सरकार आपके यहाँ से लोकल सरकार बनने वाली है? साढ़े में नहीं तो आम आदमी पार्टी है बराबर। भगवंत मान है। भगवंत मान, मतलब सीएम कैंडिडेट का चेहरा देख रहे हैं तब उनको वोट करने वाले हैं? ना चाहे कर दे चाहे ना, अपने भगवंत मान वोट है। भगवंत मान वोट है। बस खुद की वोट है या परिवार की वोट भी? सारे गांव की, पूरे पंजाब की है इस बार तकरीबन वोट भगवंत मान को है। मतलब देखिएगा, युवा हैं, वो रिप्रेजेंट करते हैं पूरे पंजाब को, कहते हैं कि मेरी नहीं, मेरे गाँव की नहीं, पूरे पंजाब की पसंद है भगवंत मान को वोट है। जी, भगवंत मान को वोट है। चाय वाले भैया हैं, उनसे जानेंगे। हाँ जी भैया, आप कुछ नहीं करेंगे? मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ। देखिएगा, उनको कुछ नहीं बोला। एक और सज्जन है। अंजू सिंह साहब, निर्माण कार्य चल रहे हैं पूरे लुधियाना में, किसी भी सड़क पे चले जाइए, चाहे अंडरपास बन रहा है, ब्रिज बन रहा है, तो उसकी वजह से सड़कें खोद दी गई। कुछ परेशानी होती है इससे? सारी जगह सभी जगह परेशानी है, आम लोगों को परेशानी है, पब्लिक को परेशानी है। गवर्नमेंट कुछ कर रही नहीं रही, ये इन्होंने काम शुरू कर दिया पर अभी ख़त्म नहीं कर रही है। तो स्मार्ट सिटी के नाम पे बर्बाद कर दिया, परेशान कर दिया लोगों को। सबको परेशान कर दिया सर, आल लुधियाना परेशान है। सभी पुल देख लो, सभी रोड देख लो, सब बंद है। इन्होंने काम शुरू किया। हो सकता था कि मतलब एक प्लानिंग के तहत किया जा सकता था कि एक हिस्से को, ईस्ट को, वेस्ट को अलग अलग तरीके से करें। एरिया को अब कर लेते, इन्होंने सारा लुधियाना ही, ताकि क्योंकि देखिए, ये अच्छी बात की भाई साहब ने, काफ़ी टेक्निकल बात की है कि अगर आप जोन वाइज ईस्ट वेस्ट एक एरिया को अगर निर्माण करते हैं तो जो ट्रैफिक होता है उसको डाइवर्ट कर दिया जाता है कि आप इस एरिया से बचें, दूसरे एरिया से निकलें। लेकिन अगर आप पूरे शहर को ही खोद डालेंगे तो कहाँ से निकलेंगे? परेशानी तो होगी, और ये परेशानी तब और बढ़ जाती है जब बारिश होती है। सही बात है जी, सही बात है। बारिश में देख लो कितना कीचड़ है, कितना पानी है। हाँ, रोड पे चलते हुए बाइक स्लिप हो जाती है, बंदा गिर जाता है। साइकिल वालों को मुश्किल है, गाड़ी वालों को मुश्किल है, सभी को मुश्किल है जी, सभी को। देखिएगा, काफ़ी दिक्कतें होती हैं, इंजरी होने का डर रहता है, और गाड़ियों में मेंटेनेंस भी बढ़ जाता है जब इस तरह के टूटे फूटे सड़क में। सर, शोकर पे लोड पड़ेगा, सभी गाड़ी पे लोड पड़ेगा, बाइक पे लोड पड़ेगा, कीचड़ होगा, स्लिप करेगा, टायर। हाँ जी, टायर फटेंगे। तो क्या लगता है आपको, क्या लगता है वीर जी कि इस बार इसका खामियाजा सरकार को, कांग्रेस पार्टी को भुगतना पड़ेगा? अभी सर सारे चोर हैं, सारे चोर हैं सर।
तो सभी से नाराज हो आप? सभी से नाराज हैं सर। चलिए, फिर भी किसके पक्ष में माहौल बन रहा है? कौन विधायक बन सकता है आपके लुधियाना से? मेरे हिसाब से इस बार आपको मौका देना चाहिए एक बार। मतलब सबसे आप नाराज हो, लेकिन आपको मौका देंगे? दोनों ने खा के देख लिया, दोनों को मौका दिया, अब एक तीसरे को मौका देखना को चाहिए। खिलाएंगे अब? खिलाएंगे नहीं, मौका देंगे सर। देखिए, वो कहते हैं खिलाएंगे नहीं, मौका देंगे। और देखिएगा, परेशानी होती है, जैसे हमने आपसे बात की थी उसी तरह की परेशानी से 2-4 लुधियाना वाले हो रहे हैं। और हम भी तकरीबन अपनी टीम के साथ 3-4 दिन से जब यहाँ से गुजरते हैं तो हमें भी वही सब चीज़ें देखने को मिलती है। उस तरफ भी मैं आपको दिखाऊंगा, क्योंकि वहाँ भी अंडरपास, जो क्रॉसिंग अंडरपास है नहर के साथ लगते, वो बन रहा है। और जो दुकानदार हैं एक आध, मैं उनसे भी बात करने की कोशिश करूँगा और उनसे जानूँगा कि कौन सी परेशानियाँ हैं जो, क्योंकि देखिएगा राहगीर तो आता है अपनी बाइक से, गाड़ी से, साइकिल से निकल जाता है, आप देख सकते हैं चौक, वो तो निकल जाता है। लेकिन जो यहाँ पर रहते हैं उनसे हम बात करेंगे सर। वो बात नहीं करेंगे, लेकिन दुकानदार हैं, सिंह साहब हैं, उनसे बातें। सिंह साहब, चुनावी माहौल है, बरसाती भी माहौल है, परेशानी का सबब है, तो क्या लगता है किस तरह का मूड रहने वाला लुधियाना का? लुधियाना में तो कोई कांग्रेस सरकार आएगी नहीं। वजह क्या मानते हैं? वजह कोई काम ही नहीं कराया। लेकिन वो कहते हैं कि हमने स्मार्ट सिटी के नाम पे सारी सड़कों पर निर्माण कार्य, चाहे अंडर ब्रिज हो, चाहे आपके फ्लाईओवर हो, सब शुरू कर रखे हैं। 4 साल हो गए सर ये रोड के ऊपर वो किए हुए, अभी बंद पड़ा काम। सब दुकानदार का किसी का काम नहीं है, दुकानें तो बर्बाद कर सब दुकानें बर्बाद कर दिया। अब आम आने जाने वाले को भी दिक्कत होती है। अभी आया हूँ मैं रास्ते में, अभी डिगने लगा था, वो जा नहीं रहा वहाँ पे। तो इसका खामियाजा भुगतेगी अब कांग्रेस? अब कांग्रेस को भुगतना ही पड़ेगा, कांग्रेस तो काम ही नहीं किया। तो किस पार्टी की ओर लुधियाना झुक सकता है? अब तो ये तो बता नहीं सकते। हाँ, चलिए, सिंह साहब है, उनसे बात करते। सिंह साहब, क्या माहौल है आपके लुधियाना का? चुनावी माहौल है, किस पार्टी की ओर लोग जा रहे हैं? कौन सा है? कंचन टीवी से। अच्छा, कब आता है? जी, ये तो जब आप कहेंगे सिंह साहब तब आ जाएगा, आप बताइए। हाँ बोलिए जी, किस पार्टी की ओर लोग? देखो, वे तो आम आदमी पार्टी की है। आम आदमी पार्टी। क्या वजह मानते हैं? प्रोग्रेस हो ही नहीं रही। देखे सड़कें का हाल देखो। मतलब कहीं ना कहीं दुखी हैं लोग लुधियाना के। दुखी हैं तभी चेंज करते हैं ना, दुखी होकर ही चेंज करते हैं। ये बहुत अच्छी बात कही है, दुखी होकर ही अब चेंज करेंगे। देखिएगा, ये मैं आपको दुकान दिखाता हूँ, सब्जी की पूरी दुकान है, चौक पर ये पूरी दुकान है। आप देख सकते हैं तरह तरह की सब्जियाँ यहाँ पर सजाई गई हैं। और जो दुकानदार हैं उनसे जानते हैं जो रोड बन रहा है उसकी वजह से किस तरह की। हाँ जी साहब, कब से बन रहा है आपका ये रोड यहाँ पर? हो गया 1.5 साल हो गया। 1.5 साल। तो किसी तरह की परेशानी है इससे? परेशानी तो है ही, आवाजाही है नहीं लोगों को। लोग कम आते हैं, हाँ, धूल तो मिट्टी से भी 2-4 होना पड़ता होगा पूरा दिन। हाँ जी, हाँ जी। क्या चाहेंगे प्रशासन से कि जल्द से जल्द काम निपटाए इसका? हम तो ये कहते हैं जितना जल्दी हो जाए बढ़िया है। जितना जल्दी हो जाए बढ़िया। हाँ जी। देखिएगा, वो कहते हैं कि जल्दी से जल्दी हो जाए उतना बढ़िया है। और एक और सज्जन हैं हमारे, वो सब्जियां देने में व्यस्त हैं। हाँ जी साहब, क्या कहेंगे? रोड बन रहा है, परेशानी हो रही है? हाँ जी हो रहे हैं परेशानी। काफ़ी परेशानी है। हाँ जी। तो क्या लगता है खामियाजा भुगतेगी इस बार कांग्रेस यहाँ से? ये तो नहीं कर सकते हैं जी, पक्की वाल हो सकता है। जी, चलिए, वो थोड़ा सा व्यस्त है क्योंकि उनके पास एक लंबी सी लिस्ट है, सब्जियां उनको बांधनी है, देनी है कस्टमर की। दुकानदार को तो अपने काम से रहता है, क्योंकि अमूमन तो यहाँ पर कस्टमर नहीं पहुँचता, क्योंकि टूटी सड़कें हैं, कीचड़ है, भरे तंग परेशानी का रास्ता है, इसलिए नहीं आते। लेकिन जब आता है तो वो सोचते हैं कि उसको निपटा लिया जाए, 2 पैसे कमा लिए जाए। सभी लगे पड़े हैं। मैंने आपको कहा था कि एक और जो अंडरपास है वो पैरेलल है इस नहर के, वो भी मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कि उसको बनते हुए 1.5 साल हुए हैं। और 1.5 साल से ये काम रेंग कर चल रहा है। और परेशानी प्रशासन को नहीं है, ठेकेदार को नहीं है, सरकार को नहीं है, परेशानी है यहाँ के लोगों को, क्योंकि परेशान उनको होना पड़ता है। आप देखिएगा, इन सड़कों से जब गाड़ियाँ गुजरेंगी तो मेंटेनेंस बढ़ेगा, लोगों की जेब पर डाका डलेगा। इससे ना फ़र्क पड़ता विधायक को ना सांसद को, क्योंकि वो तो अपने बड़ी बड़ी गाड़ियों से निकल जाते हैं, साइड से निकल जाते हैं, और आम जनता को भुगतना पड़ता है। ये देखिए, ये अंडरपास यहाँ पर बन रहा है और वहाँ पर वो है। एक साथ से स्मार्ट सिटी बनाने की चारों तरफ से तैयारियाँ की गई, पूरे शहर को खोद दिया गया, परेशान कर दिया गया आम जनमानस को।
कोई प्लानिंग नहीं है, स्मार्ट सिटी बनाना चाहते हैं बिना प्लानिंग के, और उसी का खामियाजा भुगत रही है जनता। लेकिन अब जब वोटों का सीजन आया, अब खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा, पार्टियों को भुगतना पड़ेगा। कांग्रेस को लोग अब जमकर कोस रहे हैं। अब बदला लेने का वक्त आया। 20 फरवरी को जब चुनाव होंगे, जब वोट डलेंगे, जब ईवीएम का खटका दबेगा, तब शायद इसका खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़े और पार्टियों को फ़ायदा मिले, आम को फ़ायदा मिले, अकाली को फ़ायदा मिले। ये तो वक्त बताएगा किसको फ़ायदा मिलने वाला है। बस आप हमें ज़रूर बताइए कि इस वीडियो को देखकर आपको क्या लगा कि कौन सी सरकार, कौन सी पार्टी यहाँ से सरकार बनाएगी, कौन विधायक बनेगा, नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद कंचन टीवी के लिए, यशपाल कंचन। और हाँ दोस्तों, हमारे चैनल कंचन टीवी को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। निखिल के साथ यशपाल कंचन।